नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मात्र 25 से 40 रुपए के बीच में आती है और आपकी फसल में बहुत ही फ़ायदा देकर जाएगी। किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। किसी ने भी आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं बताया होगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, कल्लों की संख्या अधिक मात्रा में होगी और किसान भाइयों आपकी फसल हरी भरी रहेगी यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। अधिकतर किसान भाई क्या काम करते हैं, पहले यूरिया के साथ जिंक मिलाकर डाल देते हैं। किसान भाइयों, पहले यूरिया के साथ जिंक मिलाकर डालना बहुत ही अच्छा होता है। पहले यूरिया के साथ यदि आप पौधे तक जिंक पहुंचा देते हैं तो उस समय पर पौधे को जिंक की आवश्यकता भी होती है। यूरिया के साथ मिलाकर अर्थात आप जिंक डाल रहे हैं और उसी के साथ साथ नाइट्रोजन पौधे तक पहुंच रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन कुछ किसान भाई यहीं पर क्या कार्य करते हैं, पहले यूरिया के साथ सागरिका मिलाकर डाल देते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कार्य हो जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को चाहिए होते हैं वो सागरिका दे देती है और यहाँ पर भी पौधा बेहतरीन तरीके से फुटेर करना स्टार्ट कर देता है। पौधा हरा भरा हो जाता है, कल्लों की संख्या अधिक मात्रा में फूटनी स्टार्ट हो जाती है और जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। अर्थात जो पीलापन वगैरह देखने मिलता है पौधे में वो देखने नहीं मिलता है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ यदि आप थोड़ा सा खर्चा और बढ़ा दें तो आने वाले समय में पौधे में से अधिक कल्लों की संख्या फूट कर आएगी और किसान भाइयों आपका जो पौधा है हरा भरा एवं स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलने का। तो किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं वो कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो आपको पहले यूरिया के साथ मिलाकर डालनी है। अर्थात जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो जाती है उस अवस्था में आपको डालनी होती है। किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। किसान भाइयों, धान रोपाई के 8 से 10 दिन के बाद हम अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि यूरिया की बात करें तो 1 एकड़ में हम 40 से 45 किलोग्राम यूरिया डालते हैं किसान भाइयों। और इसी के साथ साथ काफ़ी किसान भाई जिंक मिलाकर डालते हैं। यदि जिंक की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम जिंक मिलाकर डालते हैं। जिंक क्या कार्य करती है किसान भाइयों, जब यूरिया के साथ आप जिंक मिलाकर डाल देते हैं तो सबसे पहली बात तो खेत में काई जमनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण खरपतवार भी नहीं जमती है। यदि आप खरपतवार नाशक डालना चाहते हैं तो खरपतवार नाशक भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और जिंक बेहतरीन तरीके से पौधे का फुटेर करने के लिए सहायता करती है और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सहायता करती है किसान भाइयों। अब काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कंपनी की जिंक लगाएं, कौन सी कंपनी की सबसे अच्छी जिंक होती है। किसान भाइयों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको जो जिंक लेनी है वो मोनो जिंक लेनी है 33% वाली। मार्केट में हज़ारों कंपनियां हैं, ठीक है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा। जो सबसे अच्छी है किसान भाई वो मोनो जिंक है 33% वाली। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हर मार्केट में हर छोटे बड़े शहर में आसानी से मिल जाती है। इसी को लेकर आएँ। यदि मात्रा की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम आपको जिंक ले लेनी है और यूरिया की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर किसान भाइयों जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की होती है तब आपको बखेर देना है। या फिर ऐसा नहीं आप करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और सागरिका आपको ले लेनी है। सागरिका आपको लेनी है 6 से 8 किलोग्राम, ठीक है। सागरिका क्या काम करती है किसान भाइयों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसको अच्छी तरीके से पौधे तक पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात जब आप सागरिका अपनी फसल में बखेर देते हैं तो आपकी फसल हरी भरी हो जाती है, कल्लों का फुटेर अधिक मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी फसल में रोग लग रहे थे वो रोग भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि समय पर पोषक तत्व पौधे तक पहुंच जाते हैं तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्टार्ट कर देता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस खास चीज़ के बारे में जो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। किसान भाइयों, वो खास चीज़ है फिटकरी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिटकरी ऐसा क्या कर सकती है, मतलब कि फसल को क्या स्वस्थ रख सकती है, क्या फसल की ग्रोथ बढ़ा सकती है, क्या फसल का पीएच मान कम कर सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, ये सारे काम फिटकरी करती है। फिटकरी चोखा देने वाले फ़ायदे देती किसान भाइयों फसल के अंदर। जैसे कि हम वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसी के अंदर हमने फिटकरी लगाई थी। ये किसान भाई 1 एकड़ का खेत है, 3 किलो हमने फिटकरी लगाई
बताई थी। फिटकरी किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है उससे पहले हम बात कर लेते हैं फिटकरी के फायदों के बारे में। किसान भाई, फिटकरी का जो मुख्य कार्य होता है वो पीएच मान को कम करना होता है। यदि आपके खेत का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी आप खाद दवाइयाँ डालते हैं, वो सारे पौधे तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले जब खेत में फिटकरी डालते हैं तो पीएच मान को मेंटेन कर देती है, अर्थात 7 पर लेकर आ जाती है। उसके बाद जो भी आप खाद और दवाइयाँ लगाते हैं उसका पूरी तरीके से पौधे तक रिजल्ट पहुंचता है और किसान भाइयों अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने मिलता है। इससे क्या होता है, आपके पैसे बचते हैं और कम दवाई में अच्छी स्वस्थ फसल तैयार हो जाती है। दूसरा मुख्य कार्य फिटकरी का जो होता है, ये कीटनाशक तौर पर कार्य करती है। जैसे कि छोटे छोटे फंगस वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर दीमक या लाल चींटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार के जो जड़ में रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने का फिटकरी कार्य करती है। रस चूसने वाले जो कीट होते हैं वो भी आपकी फसल में देखने नहीं मिलेंगे। कीटनाशक तौर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करती है। किसान भाई, कीटनाशक यदि आप लगाना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट लगाएं, मात्र फिटकरी लगाएं। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं किसान भाइयों, आपकी फसल में किसी प्रकार का कीट नहीं लगने का, अर्थात जो पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, गिनाड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है या फिर लाल चींटी जड़ में लगनी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार की जो भी समस्या होती है वो बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। आपकी फसल स्वस्थ एवं हरी भरी रहेगी किसान भाइयों। यदि बात करें इसके रेट के बारे में तो मार्केट में मात्र 30 से 40 रुपये किलो फिटकरी आसानी से मिल जाती है। 1 एकड़ में आप 3 किलो फिटकरी ज़रूर बखेरें। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं फिटकरी आपको अपनी फसल में किस प्रकार से डालनी है। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये काफ़ी मोटे इसके डिले आते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद जहाँ से आप पानी चला रहे हैं, जिस भरे से खेत में पानी आ रहा है, वहाँ पर आप किसी भी कट्टे में डालकर इसको भरे में डाल दें, ऑटोमेटिक घुलकर पूरे खेत में हो जाएगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, किसी भी वारू रेत में मिलाकर फिटकरी को बखेर देना है। ध्यान रखें, यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह इसमें मिलाकर नहीं बखेरना है आपको। ठीक है, खाली फिटकरी को आपको अपनी फसल में बखेरना किसान भाइयों। ये कीटनाशक तौर पर बहुत ही बेहतरीन कार्य करेगी, पीएच मान को कम कर देगी, फसल को स्वस्थ रखेगी एवं किसान भाइयों कल्लों का फुटेर अधिक मात्रा में होगा। अब काफ़ी किसान भाई क्या काम करते हैं, इसी के साथ साथ सरसों की खली डाल देते हैं। कोई बात नहीं किसान भाइयों, सरसों की खली भी आप इसी के साथ साथ मिलाकर डाल सकते हैं। यदि बात करें उसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम आप सरसों की खली डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है, सरसों की खली उस टाइम डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। धान रोपाई के 10 से 12 दिन बाद तो मात्र फिटकरी ही डालें, क्योंकि कीटनाशक तौर पर काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य करती है। और जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय पर 5 किलो बीघा की, अर्थात लगभग 20 से 25 किलो एकड़ के हिसाब से आप सरसों की खली अपनी फसल में डाल सकते हैं। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं सरसों की खली के बारे में। सरसों की खली जो है अधिक मात्रा में जो पौधे के कल्ले हैं उनका विकास कराएगी, अर्थात वो अधिक मात्रा में फूट कर आएंगे, फसल हरी भरी स्वस्थ रहेगी और किसान भाई फसल के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। कल्लों का फुटेर अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि ये हमने खुद इस्तेमाल करा है किसान भाई। सरसों की खली काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। हम अपनी धान की फसल में हर साल यूज करते हैं। जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा ही खेत है, इसके अंदर हमने सरसों की खली डाली थी। मात्रा मैंने आपको बता दी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। और फिटकरी आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लें तब डालें, काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने मिल जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।